मेरे इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज हम लिंग्विस्टिक से रिलेटेड एक बहुत अहम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज। और ये जो साइकोलिंग्विस्टिक की बहुत अहम ब्रांच है, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, वो साइकोलिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 ब्रांचेस है साइकोलिंग्विस्टिक की। एक है लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नंबर 2 लैंग्वेज एक्विजिशन और थर्ड है न्यूरोलिंग्विस्टिक। तो आज हम लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है, और फिर 2 मेन जो थ्योरीज हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक है बिहेवियरिज्म और दूसरी है मेंटलिस्ट अप्रोच। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी साइकोलिंग्विस्टिक की एक अहम ब्रांच है जो कि अर्ली 16th सेंचुरी के अंदर डेवलप हुई, और अभी तक जो है साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस है और जो ज़्यादातर थ्योरी ऑथेंटिक मानी जाती है वो जनरेटिव थ्योरी है। और जनरेटिव थ्योरी के अंदर क्या क्या डिस्कवर किया जाता है कि इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो ये इन्वेस्टिगेट करता है कि किस तरह से एक बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है और फिर उसे करेक्ट सिचुएशन के लिहाज से और करेक्ट सेंटेंस के लिहाज से वो बोल पाता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, इसके बारे में ये सर्च करती है, इसका आंसर डिफाइन करती है। और इसके अलावा जो है 2 थ्योरीज इसमें इम्पोर्टेंट है, एक है बिहेवियरिज्म और दूसरी है मेंटलिस्ट अप्रोच। अच्छा, बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं? द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हैज आर्ग्यूड दैट लर्निंग इज इंटायरली द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड दैट ऑफ आवर एनवायरनमेंट अफेक्ट ऑल ऑफ अस इन द सेम वे। अच्छा, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का ये नज़रिया है कि जो भी हम चीज़ सीखते हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा माहौल हम पे असरअंदाज करता है, और माहौल में रहते हुए जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनसे हम चीज़ें सीखते हैं। और सेम इसी तरह लैंग्वेज के बारे में भी कहा जाता है, वो भी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखी जाती है। यानी अब जैसे सपोज एक छोटा बच्चा है, जब वो आग को या किसी गर्म चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट टाइम वो जिनसे इस काम को अनकॉन्शियसली करेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम वो इस तरह की कोई भी काम करेगा तो उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि यानी जो आग ने उसको जलाया है या उससे जलन हुई है, उसको तकलीफ़ हुई है, वो सारा एक्सपेरिमेंट उसके माइंड में रहेगा। तो क्योंकि ये एक्सपीरियंस उसको हो चुका है, जब सेकंड टाइम वो उस आग को या गर्म चीज़ को छुएगा तो उसका बिहेवियर चेंज होगा। वो खुद से इस कभी भी आग को या गर्म चीज़ को कभी भी नहीं छुएगा, क्योंकि उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसने इसके बिहेवियर पे असरअंदाज किया। On the other hand, the mentalist school of thought has suggested that everybody has an innate language learning mechanism। और दूसरी तरफ जो mentalist approach है वो ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म डाला होता है जो कि उसे जुबान सीखने के लिए हेल्प करता है। यानी जब वो पैदा होता है तो पैदाइशी तौर पे उसके माइंड के अंदर कुछ इस तरह के मैकेनिज्म होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो कि उसे माहौल के अंदर रहते हुए लैंग्वेज सीखने में हेल्प करती है। जो बिहेवियरिस्ट हैं, जिसमें BF स्किनर और उसके कोलीग शामिल हैं, वो कहते हैं कि जो इंसान ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू एक कोई चीज़ सीखता है और सीखने के नतीजे में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अच्छा, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशन बिहेवियर क्या है? इज़ द बिहेवियर विच इज़ द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड ट्रेनिंग। यानी कि एक चीज़ जब बार बार रिपीट होती है तो उस रिपीट होने के नतीजे में इंसान उस चीज़ को सीख लेता है। ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से वो इस चीज़ को सीख लेता है। अच्छा जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? जो कंडीशन बिहेवियर होता है इज़ द बिहेवियर विच इज़ द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड ट्रेनिंग। यानी एक चीज़ को जब हम बार बार करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है, हमें वो लर्न हो जाती है। तो क्या होता है कि ये कंडीशन बिहेवियर है जिसमें हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। एंड ऑपरेंट मीन्स दैट इज़ द वॉलंटरली बिहेवियर is the result of the learner's own free will and it is not forced by any outside person or thing. The learner or operator demonstrate the new behavior first as the response of the system of reward or punishment and finally as an automatic response.
अच्छा, ऑपरेंट का मतलब ये है कि जब एक लर्नर कोई चीज़ सीखता है या कोई बिहेवियर अडॉप्ट करता है तो सबसे पहले या तो उसको कोई अवार्ड मिलता है या उसको कोई पनिशमेंट मिलती है, यानी या तो उसको फ़ायदा उस चीज़ से होगा या नुकसान होगा। फर्स्ट तौर पे ना वो इस बिहेवियर को इसीलिए अडॉप्ट करता है, लेकिन बाद में जो उनसे है वो खुद वॉलंटरली तौर पे अपनी फ्री विल के तौर पे उस बिहेवियर को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है और उस एक्शन को बार बार रिपीट करता है बिना किसी के फोर्स के, बिना किसी के कहे। वो अपने फ्री विल के तौर पे उस एक्शन को, उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है। तो ऑपरेंट का मतलब है कि फ्री विल के तौर पे जो बिहेवियर जिनसे है अपनाया जाता है उसको ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक रैट था, उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया गया जिसके अंदर एक बार लगी हुई थी और चूहा जब इस बार को प्रेस करता था तो उससे एक खुराक का टुकड़ा मिलता था। रोटी का, मान लो एक रोटी का टुकड़ा मिलता था। तो सबसे पहले जो उनसे है वो चूहे को एक्सीडेंटली उसका हाथ या पाँव लगा जिससे बार प्रेस हो गई और इस बार के प्रेस होने से उसे एज अ अवार्ड एक रोटी का टुकड़ा मिला। यानी कि फर्स्टली तौर पे उसकी खुद की कोई फ्री विल शामिल नहीं थी, एक्सीडेंटली तौर पे उससे ये अमल हुआ जिसके नतीजे को एक रोटी का टुकड़ा मिला। अब चूहे ने जो उनसे इस अमल को जान लिया और फिर जब उसको भूख लगती थी तो वह अपनी फ्री विल के तौर पे उसको प्रेस करता था जिससे उसे खुराक का टुकड़ा मिल जाता था। अब इस टास्क को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया। अब क्या किया गया कि इस बॉक्स के अंदर एक लाइट को लगा दिया गया जिससे वो फ्लैश होती थी और जब फ्लैश होती लाइट तो इसके बाद चूहे को बार प्रेस करनी पड़ती थी, तब जाके उसे रोटी का टुकड़ा मिलता। तो इस टास्क को सीखने के लिए पहले तो वो थोड़ा सा पजल हो गया, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने इस बिहेवियर को सीख लिया। लाइट फ्लैश होगी तो इसके बाद उसको जो उनसे बार प्रेस करनी पड़ेगी तब जाके उसे रोटी का टुकड़ा मिलेगा। इस अमल को उसने बाद में सीख लिया। नेक्स्ट जो उनसे है लेवल पे इस टास्क को मज़ीद डिफ़िकल्ट कर दिया गया कि इस बार जो उनसे है वो चूहे को बार जो है वो बार बार प्रेस करनी पड़ती थी, यानी एक से ज़्यादा बार उसको बार प्रेस करनी पड़ती थी तब जाके उसे रोटी का टुकड़ा मिलता था। तो इस बार भी चूहे ने पहले थोड़ा सा जो है नर्वस हुआ, कंफ्यूज हुआ और इसके बाद उसने ये अमल सीख लिया और जो है ना वो बार को बार बार प्रेस करने से फिर उसने रोटी का टुकड़ा इस तरह से हासिल कर लिया। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी समराइज्ड दिस: स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट एंड रिपीटिशन। अच्छा जी, स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस ऐसी चीज़ होती है, ऐसा मुहर्रिक होता है जो कि ऑब्जेक्ट को फोर्स करता है कि वो उसके लिए स्ट्रगल करे, इसके लिए जदोजहद करे। जैसे सपोज एक क्लास में अगर कोई बच्चा फर्स्ट आना चाहता है, ट्रॉफी हासिल करना चाहता है, तो इसके लिए उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो उसके लिए सीरियस हो जाएगा, उसके लिए जदोजहद करेगा, कोशिश करेगा। और रीइंफोर्समेंट क्या होगी कि क्लास के अंदर जो सा है वो उसको हौसला अफजाई की जाएगी, उसको करेज किया जाएगा, तो ये इसकी रीइंफोर्समेंट होगी। और रिपीटिशन का क्या होगा कि जो भी उसका टेस्ट वगैरह होते हैं या उसकी जो असाइनमेंट्स, डेली की असाइनमेंट्स होती है, वो डेली बेस पे उसकी रिपीटिशन करेगा, उन चीज़ों को प्रिपेयर रखेगा, उनकी तैयारी रखेगा। तो ये होगी स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट एंड रिपीटिशन। स्किनर और जो बिहेवियरिस्ट हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के दरमियान में फ़र्क रखते हैं। कहा जाता है प्रेज एंड रिवॉर्ड्स आर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड रिब्यूक्स एंड पनिशमेंट आर नेगेटिव। Experiments have shown that the positive reinforcement works much better in bringing about a good learning. जब भी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है यानी जिससे बंदे को फ़ायदा होता है, कहा जाता है कि पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट होती है वो अच्छा रिजल्ट लाती है बजाय इसके कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। अब जैसे क्लासरूम में आप देखें तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एक जो नॉर्मल सा बच्चा होता है, एवरेज बच्चा होता है, जब उसकी तारीफ़ की जाती है, उसकी प्रेज़ की जाती है, क्लैपिंग क्लास में की जाती है, मुंह पे उसके स्टार लगा दिया जाता है या स्टार बना दिया जाता है, तो क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर होना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसको मिली, यानी कि जो स्टार था या उसकी हौसला अफजाई की गई वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था, जिससे उसकी जो वर्किंग है उसमें बेहतरी आई। स्किनर और बिहेवियरिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि इंसान जो जुबान सीखता है वो ऑपरेंट कंडीशनरिंग के थ्रू जुबान को सीखता है। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट द लर्निंग अ लैंग्वेज इज नॉट different from learning anything else. It becomes a habit formed by the stimulus, response, reinforcement and repetition process. Let us look. जो बिहेवियरिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि इंसान जो लैंग्वेज को सीखता है वो इमिटेशन और एसोसिएशन के थ्रू सीखता है।
यानी आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बच्चे को एक बिस्किट पकड़ाते हैं और हम उसे बताते हैं कि ये बिस्किट है और हम उसके हाथ में पकड़ाएंगे और बार बार जब ये अमल करेंगे तो जल्द ही वो बच्चा जो है वो वर्ड बिस्किट को जो एक्चुअल थिंग है, एक्चुअल जो बिस्किट है उसके साथ एसोसिएट कर देगा और बार बार रिपीटिशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू वो इस वर्ड को सीख जाता है और जब वो वर्ड बोलता है उसके पेरेंट्स खुश होते हैं इस बात पे, तो वो उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। तो वो इसी तरह इस रिपीटिशन के थ्रू, इस इमिटेशन के थ्रू जल्द ही जो सा है इस लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देता है। इसी तरह वो वर्ड्स को, वोकैबुलरी को सीखना शुरू कर देता है। ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे चॉम्स्की एंड मेंटलिस्ट अप्रोच को। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।